डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गोवा के मंगेश भगवान से, मंगेशी गांव से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं। और देखिए, शुरुआत जो है भगवान के मंदिर से ही करते हैं। हालांकि हमारे जो अन्नदाता है, जो अन्न उपजता है, तो सबसे पहले भगवान के चरणों में भोग लगाते हैं, नतमस्तक करते हैं और उसके बाद अपने अन्न को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही हम भी आज की चर्चा को यहीं से आगे लेकर चलेंगे और बात करेंगे प्राकृतिक खेती पर, जो है ऑर्गेनिक खेती होती है, किस तरह से उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर हमारे किसान काम कर रहे हैं और यहाँ के इतिहास, यहाँ के कल्चर को भी समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए हमारी आज की चर्चा का आप भी हिस्सा बने। तो गोवा का सफर लगातार जारी है और ऐसे में साउथ गोवा के तड़ावली गांव में पहुंच गई और गांव वासियों को देखिए, जोरदार तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है तड़ावली गांव से आ रही है। ये गांव है साउथ गोवा का। ये गांव हमारा प्राकृतिक खेती करता है। ये अन्नदाता हमारे गोवा के हैं और देखिए अन्नदाताओं की कहानी बुन रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ आईसीआर के विभाग से भी है, तमाम महिलाएं, तमाम अन्नदाता बैठे हैं। शुरुआत जो मैं आपसे ही करूँगी। सर खड़े हो जाइए। नमस्कार राधिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पांडुरंग तड़ावलीकर और इस जो तड़ावली गांव है इसके और गांव ही मल्टी स्किल है। ऐसे कैसे? मल्टी स्किल मतलब वो हर तरह के धंधे कर देते हैं, जॉब कर लेते हैं और उसमें तुम यदि देख लेंगे तो बहुत सीखा हुआ और बहुत नहीं सीखा हुआ भी लोग आपको मिलेंगे। पर वो जब से बीच में लोग है ना, हर तरीके के धंधे करते हैं, हर तरीके के सर्विस के ऊंचा ऊंचा पद पर भी चले गए हैं। अच्छा, आपके कहने का मतलब आपका गांव अगर खेती भी करता है तो कलेक्टर यानी कि मंत्री के पद तक भी गए? हाँ, अभी डॉक्टर भी बन गए हैं, वो फॉरेन में भी है। वो हमारा जो डॉक्टर रामानी करके है, वो देश भर हिंडता है, हिंदुस्तान भर हटता है, फॉरेन पर भी हिंडता है। अच्छा, मैं खेती की बात पूछूंगी कि हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती जो है वो किस तरह से होती है? क्या आपके गांव जो है तरक्की बहुत कर ली है? खेती में कितनी तरक्की हुई? खेती इधर जो है ना, पहले हम प्राकृतिक खेती नहीं करते थे हमारे पूर्वज लोग, पर जब तक 5-6 बरस में हमने प्राकृतिक खेती ही करते हैं। जो कि हमारे एक सहयोगी मित्र है, वो बाय नेम उसका अभय केसरकर है, वो रिटायर्ड डायरेक्टर मैकेनिकल ऑफ मरुंगा कोर्ट ट्रस्ट। उसके साथ उसके सहयोग से हम लोग वो खेती कर चुके हैं। ओनली हम लोग गाय का शेन खत और बाकी का ऑर्गेनिक मैन्योर ही लेके हम 4-5 वर्ष खेती किए हैं। हमने छोटी सी 30-20 एकड़ ही ज़मीन कर दी है, फिर भी करा है और अभी भी करते हैं। अच्छा। और उसके लिए हमारे साथ जो है ना, अभी 1,20,000 चौरस मीटर जगह पड़ी हुई है। उसके लिए हम लोग सेंद्रिय खेती, मतलब आज जो प्राकृतिक खेती और दूसरी खाजन खेती, मतलब मत्स्योद्योग और गौ सेवा, ये सभी हमारे ध्यान में है, एक करने का है। तो आपसे हमको सहायता चाहिए। अच्छा, ये बताइए, हम तो सहायता सहयोग करने के लिए दिल्ली से आए, लेकिन सरकार कितनी मदद कर रही है आपकी? सरकार तो हमारे इधर से सरकार मदद कर रहे हैं, पर फिर भी उनके साथ बहुत स्कीम्स भी है, सब कुछ है, पर खेती में आकर ऑन द स्पॉट, ऑन द साइट वो लोग काम करना चाहिए, वो थोड़ा कम पड़ता है। किसको काम करना चाहिए? आपके सीएम साहब को खेतों में, या फिर? सीएम को नहीं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भी नहीं,
पर आपको ऑल इंडिया जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स है उसमें जो अधिकारी लोग हैं उसमें से एक टेक्निकल होना चाहिए जो गांव में आके पंचायत क्षेत्र में बैठता है और उसके साथ जो अपनी खेती के लोग शेतकरी लोग उनके पास जाता है, उनसे बोल देता है हमारे क्या का तकलीफ है। वो खेत में भी आता है अधिकारी लोग और वो देखते हैं क्या हो गया, क्या करना चाहिए, ये सब लोग। और ये करने से वो अपना कागज पत्र लिखना चाहिए उसने, और ये लिख के उसने अपने जो जोनल ऑफिसर है एग्रीकल्चर उससे देना पड़ता है। और इससे क्या हो जाता है कि उसको जो चलाने का ढंग है, मतलब जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। क्या बात है बेटी, बहुत अच्छी बात बताइए कि अगर खेती में हम तरक्की तभी कर सकते हैं जब विज्ञान हमारे खेतों तक पूरी तरह पहुंच जाएगा। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ भिंगी। ओके जगन्नाथ जी। अच्छा, मैं सुन रही हूँ सभी लोग कह रहे हैं कि हमारे कलेक्टर साहब हैं, तो अभी मौजूदा हैं या फिर रिटायर्ड हो गए? नहीं, रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड हो गए। तो इतनी बड़ी पोस्ट से आए हैं, अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी एक मातृछाया का आश्रम है, वो बालिका कल्याण आश्रम है, उसमें बहुत बच्चे हैं, करीब 60 बच्चे हैं, उनका मैं प्रमुख हूँ। और उसमें वो एक डे 1 से लेके बूढ़े 18 बरस तक उन सब भी को एजुकेशन देना, उनका लाइवलीहुड, उनका सब पालन पोषण करना, ये सब इधर चलता है और सब डोनेशन से होता है, लोगों के डोनेशन से होता है। अच्छा, यहाँ की फार्मिंग के बारे में बात आप करते हैं खेती? या फार्मिंग है हमारी, करीब 1 एकड़ है, 1 एकड़ 4400 स्क्वायर मीटर है। और इसके अलावा एग्रीकल्चर भी है, इसमें आरकनट है, कैजू नट्स है, कैजू है, और बाकी का प्लांटेशन भी है। जी जी। हाँ। अच्छा देखिए, आप रिटायर्ड कलेक्टर साहब है, लेकिन मेरा सवाल ये होगा, क्या प्रोसेस होता है या आज भी हमारा जो किसानों का काजू है सीधा मार्केट में जा रहा है, सीधे मसाले मार्केट में जा रहे हैं, या प्रोसेस होके जा रहे हैं? क्योंकि हम वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं, जब तक आमदनी डबल नहीं होगी तब तक हम प्रोसेस नहीं करेंगे। तो बात ये है कि यहाँ गोवा बागायतदार है, जो हमारा सभी लोगों का जो कैजू नट्स है वो खरीदी करते हैं, वो लोग प्रोसेस करते हैं। तो अभी क्या भाव मिलता है? लास्ट ईयर हमको 125 रुपया केजी मिला, उसका अभी भी उसका सपोर्ट प्राइस भी रहता है। अभी उन लोगों ने एप्लीकेशन मंगाया है, गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन मंगाया 30 तारीख तक। आज का जो काजू का भाव था 125 रुपये था, तो अभी सरकार वो भाव कम होने से कारण सब फार्मर्स ने ऐसा बताया कि हमको ये जो रेट है वो कम है, इसके लिए गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस दिया है। और वो सपोर्ट प्राइस लेने के लिए जो लोगों ने काजू बेचा है, कैजू नट्स बेचा है, वो उनको सपोर्ट प्राइस देंगे, उसके लिए एप्लीकेशन मंगाया। ठीक है, अब बताइए प्राकृतिक खेती क्यों ज़रूरी है और क्या आपके यहाँ के किसान करते हैं प्राकृतिक खेती? ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो केमिकल्स जो डालती है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता है, तो उसमें बहुत बुराई होती है, हेल्थ का प्रॉब्लम होता है। तो ऑर्गेनिक इज़ ऑर्गेनिक, पहले से ही वो था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसके लिए जो हमको फीडबैक चाहिए वो हमको गवर्नमेंट से मिलता है। अच्छा देखिए, अगर आप कलेक्टर रहे एक समय में, तो ज़्यादातर हमारे यहाँ के लोगों की समस्या क्या आती थी? लोगों की समझ इधर का क्या है, ये एक पैडी फील्ड है, खेत है, तो खेत हमारे फोर फादर्स के नाम पे है। वो उनके अभी यंग जनरेशन जो अभी सर्वाइव है, जो रहते हैं, उनके लिए वो सब टाइटल्स लाने के लिए थोड़ी तकलीफ़ होती है, तो बाद में थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है वो। लेकिन आज हमारे गांव में पहले इंडिविजुअल फार्मिंग होती थी, हर एक आदमी अपनी खेती करता था, लेकिन आज उसका जो भाव है, लेबर कॉस्ट है, वो बहुत बढ़ गया है। इसलिए हमने, हमारे जो ये प्रेसिडेंट है हमारा पांडुरंग सावंत, ये सब लोगों ने इधर का एक फार्मिंग सोसाइटी बनाया है, इसको कुटुंबन फार्मिंग सोसाइटी बोलते हैं, और ये सोसाइटी के माध्यम से अब खेती करना चालू कर दिया है। जी बैठिए, ये हुई ना अच्छी बात। जी सर, क्या नाम है आपका? नमस्ते राधिका जी, मेरा नाम प्रशांत मुधोलकर है, मैं यहीं का रहवासी हूँ। अच्छा, सफल किसान क्यों बोलते हैं आपको, ऐसा क्या करते हैं? सफल किसान उनको कहा जाता है जो ना तो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी के बारे में सोचे, और इतना ही नहीं, ऐसा ही नहीं कि ज़्यादा उपजाऊपन हो,
उसको सफल किसान को उन्हें कहा जाता है जो अपनी खेत के या खेत की ज़मीन का भी रक्षण करे। तो उसके लिए पिछले 2 साल से हम लोगों ने प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी ली थी। ICAR के ऑफिशियल्स आए थे, उनसे हम लोगों ने ट्रेनिंग ली और वो करते करते हम लोगों ने अभी हमारे ज़मीन में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। और जैसे कि अपना गाय गोबर और गोबर खत जो होता है उसके बारे में हम लोगों ने अमल किया और वो करते करते हम अभी देख रहे हैं कि हमारे ज़मीन का जो उपजाऊपन है वो ज़्यादा बढ़ रहा है और खेत में जो झाड़ हैं और पेड़ हैं उनको हम देखते हैं कि वो उनको बहुत खुशी हो रही है। उनको देख के हमको भी खुशी हो रही है। आपके यहाँ खेतों में कोई फील्ड अधिकारी नहीं आता है खेतों की जानकारी देने के लिए? बहुत कम आते हैं। कभी साल में 1 बार या 2 बार आते हैं और फिर जो स्कीम्स है उसके बारे में बता के चले जाते हैं। लेकिन जो एक्चुअल काम करना है वो यहीं पे होना चाहिए, ये मेरा मानना है। एग्रीकल्चर विभाग के भी आते हैं, वो भी आते हैं यहाँ पे। हम लोग फिर अपने एग्रीकल्चर कॉलेज है यहाँ पे गोवा में, हम लोग वहाँ पे गए थे ताकि जो स्टूडेंट्स हैं और वो नए नए तकनीक सीखते हैं हम उनको भी फार्मिंग में लेके आए, क्योंकि किसान जो है वो एक तरह से फार्मिंग करता रहता है लेकिन नए टेक्निक्स जो है, नई तकनीक जो है, नए मैकेनिज़म्स जो है और नई टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में वो नहीं जानते हैं, तो हम लोग उनसे वो मांग लेते हैं। ठीक, बैठ जाइए। बहुत बढ़िया सफल किसान हमारे यहाँ पर मिल गए जिनसे बात कर रहे थे और अब हमारे यहाँ पर महिलाएं हैं, मैं उनसे भी बात करूँगी। जी मैम, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अनीता तावलीकर। अनीता जी इस गांव के रहने वाली है? हाँ, अच्छा, है। इस गांव में ज़्यादातर क्या होता है? खेती होती है या फिर बिजनेस है? बिजनेस भी है। हाँ। और खेती? खेती भी है तो पाड़न है ना, हाँ, नहीं करते खेती भी है और बिजनेस भी है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है भाषा की दिक्कत आएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आप जो बोल रही हैं वो मैं पूरे देश को समझा पाऊँ। जैसे सरकार की योजनाएं हैं, गृह आधार योजना की बात करूं, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फ़ायदा ले रही हैं आप? ले रही है। कितना आता है महीने का? 1500 रुपये। हाँ। जब वो 1500 रुपये आते हैं तो आप क्या करते हैं? छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हो जाता है, काम ले लेती है? थोड़ा। हाँ। अच्छा, यहाँ पर आपके गाँव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं जिसमें महिलाएं जुड़ी हुई हैं, क्या है आपके गांव में? है जुड़ी हुई है उसमें महिला से जुड़ी हुई है। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। जी माता जी आप खड़ी हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जयमाला सावंत। अच्छा जयमाला जी, एजुकेशन कितना आ गया है यहाँ पे? पढ़ाई लिखी कितनी है? बहुत है लोग। बहुत है। यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बेटियाँ, यहाँ के लोग पढ़ाई करते हैं? हाँ करते हैं। हमने सुना यहाँ पढ़ाई कम है। नहीं करता है। हाँ। ये सच है? अच्छा जाए। अच्छा, यहाँ क्या महिलाएं नौकरी करती हैं? हाँ करते हैं। नौकरी भी करती हैं या सिर्फ चूल्हा चौका? नहीं नौकरी करता है। तो बदलाव आ गया समय में? हाँ आया। पहले से अब महिलाएं थोड़ी आगे बढ़ी है? आगे बढ़े। हाँ जी। तो आपके घर में जो मान लीजिए बच्चे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं या खेती बाड़ी कर रहे हैं? खेती बाड़ी नहीं करता है अभी। पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई हो गई सभी लोग। तो क्या कर, मतलब इनकम का सोर्स क्या है? इनकम जनरेट कहाँ से होती है? बिजनेस, खेती बाड़ी, क्या करते हैं आप लोग? नौकरी करता है, बिजनेस भी हमारा हस्बैंड करता है। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। यानी कि नौकरी भी है, बिजनेस भी है, खेती बाड़ी है, तो हमारे यहाँ के लोग किसी चीज़ से पीछे नहीं है। जी क्या नाम है आपका? भगवंत नाइक। भगवंत जी, आप भी खेती बाड़ी करते हैं या बिजनेस करते हैं? मैं नौकरी करता था और खेती भी करता हूँ, वो मेरा बचपन से आदत है। अच्छा, खेती कौन सी वाली करते हैं? एक तो होती है जहर वाली खेती जिसमें आप बहुत सारा यूरिया डालें, एक होती है ऑर्गेनिक प्राकृतिक। ये पहले बचपन से हमारा दादा लोग करता था, वो अभी तक वही चालू है। हमारा जो हमें कमेटी निकाला उसमें से वो चालू है और हमारा 4-5 वो हमें कमेटी निकाल के और हमारा जो उसमें से हम जो खेती शुरू किया अभी तक, लेकिन वो सब नॉन इसका एग्रीकल्चर का जो खत डालता है ना, वो गांव का डंग के हैं उससे चालू रहता है। यानी कि देसी खाद। देसी खाद। और उससे खेती अच्छी होती है या यूरिया डालने से अच्छी होती है? ना, यूरिया से वो तुम्हारे को आदमी को जहर जैसा होता है। वो जब कौन सा भी रहने दो, अगर पानी में तुम कुछ अलग कुछ डाला हो तो जहर जैसा है। इसमें बाद में वही होगा, बाद में आदमी को उसके जान के लिए खतरा है ना। बिल्कुल भगत
किशन जी, आपने बहुत सही बात कही कि यूरिया भले ही आपको एक बार फायदा दे दे, लेकिन वो धीरे धीरे खेत भी खराब करेगा और इंसान भी खराब करेगा। उसके वास्ते हमारा जो पूर्वज था ना, वो सब एग्रीकल्चर वो वैसा ही करता था, और इसके लिए हम भी आज खड़ा है। क्या उम्र है आपकी? मेरा 65 अभी बहुत बाकी है। और देखिए, अगर आप 65 साल में भी इतना कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं तो ये अच्छे खान पान की वजह से हो सकता है। वो उसके वास्ते वो। अच्छा, यहाँ मिलेट्स होता है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न नाम दिया, मोटा अनाज मिलेट्स, रागी या बाजरा, या यहाँ पे कोई मिलेट्स होता है, माइनर मिलेट्स? माइलन मिनट यहाँ होता नहीं है, खाली एग्रीकल्चर के वास्ते वो क्या हमारा क्या क्या होता है खेतों में? वो जो ये हमारा भात का उतना ही होता है। वो यहाँ पे सबसे ज्यादा चावल होता चावल होता है, सॉरी। है। और कौन सी वैरायटी है चावल की? चावल ज्योति, जया, यही होता है वो। दो तीन इस वैरायटी से अच्छी उपज है? बहुत था पहला, जो हम मेरा 2001 से सब खेती चालू था। 2001 से बाद में वो थोड़ा क्या, वो हमारा जो खर्चा होता ना, वो मैनेज नहीं होता था, उसके वास्ते तुम्हारा खेती वो लोग करता था, बाद में उनको कंपेयर नहीं करकर वो तो बन पड़ा। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। और भी हमारे यहाँ पर लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगी। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमरन नाइक है। सिमरन जी, अगर मैं बात करूं कि सरकार की जो छोटी छोटी योजनाएं हैं घरों तक पहुंचाने वाली, चाहे वो सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, और महिलाओं के लिए ज़रूरी होता सबसे राशन, तो ये सुविधाएं मिल रही है? हाँ, मिल रही है, बहुत अच्छे से मिल रही है। सब लोगों को स्कीम भी मिल रही है, सभी कुछ नहीं। जैसे राशन बराबर मिलता है? मिलता है, लेकिन पिछले थोड़ा टाइम को थोड़ा ख़राब मिल रहा था, अभी थोड़ा ठीक है, वापस ठीक हो? हाँ, वापस ठीक हो गया है। और पानी की सुविधाएं कैसी है यहाँ? पानी की सुविधा बोले तो यूनिट में है, अगर कोई ज़्यादा यूज़ किया तो उसको बिल लगता है, और जो जितना यूनिट कम रहेगा उसमें जीरो बैलेंस का बिल आता है। अच्छा, यानी कि अगर जितना यूनिट सरकार ने छूट दी उससे ज़्यादा होता ही बिल आ जाए? हाँ, होता ही बिल आता है। अच्छा, दूसरा एक सवाल मेरा और भी होगा, कितना बदलाव आ गया है हमारी महिलाओं में, यहाँ की बेटियों में, इस गांव में? बहुत बदलाव आ रहा है। अच्छा, वही तो, एक तो बेटियों को अच्छे से पढ़ाई मिल रही है, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये हो रहा है, बोले तो ऐसा स्पोर्ट्स में जाने को मिलता है, और पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। महिला भी काम करने को जाती है, सब लोगों का ऐसा घर में भी नहीं रुकती। डॉक्टर है, इंजीनियर है, अच्छा। हाँ, पुलिस है, टीचर्स है, बहुत जगह से ऐसा है। क्या बात है। बैठिए, तो हमारा गोवा भी किसी से कम नहीं है। ये सिर्फ घूमने और आपको अच्छे अच्छे चित्र दिखाने वाला गोवा नहीं है। ये गोवा वो है जो खेती भी करता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे बिजनेसमैन मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको नौकरी करने वाले लोग मिल जाएंगे। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। तड़ावली गांव वासियों से बात कर रहे हैं और बात प्राकृतिक खेती की कर रहे हैं। देखिए हमारे किसान कितने जागरूक हैं, जो खेती बाड़ी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कितना बदलाव हो गया। सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा प्रेमानंद सावंत तड़ावलीकर। इसी गांव के रहने वाले? ये गांव में रहता है। अच्छा, कितना बड़ा गांव है आपका? मतलब अगर पूछूं घर कितने होंगे, आबादी कितनी है, कुछ मालूम है? 200। 200। अच्छा, खेती होती है, खेती करते हैं आप? खेती करता है। खेतों में क्या क्या है? खेती में पोर्चुगीज टाइम में करता था, पहले बाप में, हाँ। दादा में। और आप छोड़ दिया? मैं भी करता था। अच्छा। हाँ, और मैं घड़ा रिपेयर करता था फोंडा में, इसलिए
मैं इधर खेती भी करता था। कि अगर हम गोवा को समझे तो पूरे गोवा को सुपारी और नारियल वाले खेत मत समझिए, कुछ ऐसे खेत हैं जहाँ सिर्फ चावल होते हैं, तो आपके खेत में चावल होता है। चावल। जी बैठ जाइए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। और भी हमारे यहाँ पर अन्नदाता है। सर खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम देवदास पंडरंग है। मैं यहाँ तावली में रहता हूँ। तड़ावली गांव को समझने आए हैं। हम ये देखने आए हैं कि किस तरह से सरकार की योजनाएं गांव-गांव, घर-घर, खेत तक पहुंच रही हैं। क्या हमारे इस गांव में रहने वाले किसानों को सुविधाएं मिल रही हैं, चाहे वो सरकार की हो या फिर चाहे एग्रीकल्चर की हो? हाँ, मिल रही हैं, सब सुविधाएं मिल रही हैं, जो जैसे कि पानी की समस्या, बिजली, सब मिल रहे हैं। और खेतों में भी जो कि हम खेतों में जो खेती करते हैं उसका जो ये होता है सब मिलता है। सरकार से कोई आपकी मदद करने के लिए आता है खेतों में? एग्रीकल्चर विभाग, KVK, ICR? एग्रीकल्चर विभाग तो कभी कभी आता है, उनसे भी हम लोग बात करते हैं वो कैसा ये करने का, उनसे भी हम ये लेता है और ऐसा उनसे बात करके हम खेती करते हैं। अच्छा, खेती में विज्ञान का यानी कि जानकारी का होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है जानकारी होना, उसको मालूम पड़ना चाहिए खेती कैसा करना चाहिए, क्या है। आपने कभी अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाई है? नहीं करवाई है? अच्छा, यानी कि आप मिट्टी की जांच भी करवाते हैं? हम मिट्टी में काम करते हैं ना खेती। सबसे ज़रूरी होता है घरों के लिए पानी और खेतों के लिए पानी, तो पानी की पूरी व्यवस्था है? पानी का अभी बारिश के टाइम में पानी बहुत मिलता है, जब बारिश खत्म होने के बाद तब थोड़ा पानी का प्रॉब्लम हो। ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए, समस्याओं की भी बात कर रहे हैं तो समाधान की भी बात हो रही है। जी सर, खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। राधिका जी, जैसे ये गांव में आप आई है, तड़ावली गांव, ये गांव ने 3 महान व्यक्तियों को भारत के लिए दिया है। सर्वप्रथम है डॉक्टर PS रामाणी, जो स्पाइनल न्यूरोसर्जन है और वो जगह प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन है, वो पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। और दूसरे हैं हमारे माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक जी, और तीसरे हैं हमारे कावी आर्ट के कलाकार सागर नाइक मुळे, जिनको प्रधानमंत्री ने सहारा है और मन की बात में उनको बुलाया है। तो हम ये ICR CCRI ने सोचा कि क्यों ना हम ये गांव तक पहुँचे। तो हमारे मित्र प्रशांत मुदोलकर है, डॉक्टर प्रेमानंद सावंत है, उनके माध्यम से हम यहाँ पे पहुँचे, उनकी समस्याओं को हमने जाना। उनकी ICR का फाउंडेशन डे जब होता है 16 जुलाई को, तब यहाँ पे हमने आके मिट्टी की जांच क्यों करनी है, मिट्टी की जांच कैसी करनी है, इसका हमने उनको प्रशिक्षण दिया। नेचुरल फार्मिंग का भी हमने उनको प्रशिक्षण दिया है। अन्य उनकी जो समस्या है उनका भी समाधान निकालने का हम उनको एक एक मार्ग दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कम्युनिटी फार्मिंग, क्योंकि हर एक जगह में अगर आप जाएंगे तो ज़मीन ऐसी बंजर ज़मीन दिखाई देती है। तो इनके माध्यम से इन्होंने कम्युनिटी फार्मिंग शुरू की है, जिसका आने वाले सालों में आपको चित्र बदला हुआ दिखेगा। जी, क्या बात है, बैठ जाइए। बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि अगर विज्ञान हमारे साथ होगा तो हम कुछ भी कर सकते। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? नमस्कार राधिका जी, मैं यही बोलना चाहता था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी मेरे को आदमी लोग उसने ऐसा बताया तो पढ़ा लिखा है पर खेत में जाता है, ये करता है, वो करता है, कुछ भी काम का नहीं है। फिर भी मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि हम खेती क्यों करते हैं। पहले बताना चाहता हूँ तड़ावली क्यों है। ये जो हम मंदिर में खड़ा हुआ है, महालक्ष्मी मंदिर, वो मंदिर जो इधर है वो कैसे आए, वो देवता कैसा है, वो होड़ी से आए। इधर सभी तालाब था, पानी था, और जब तक उसका पाँव धरती को लगा वो पानी गायब होके वो तालाब बन गया। ये इसका महिमा है। और इससे हम जानकारी लेके, और हमारे जो लोग इधर उपलब्ध हो गया है, जन्म ले लिया है, उनको भी वो देवतत्व आ गया है। फिर भी मैं ये दूसरा प्रश्न उत्तर ऐसा करना चाहता हूँ, ये तलावली हो गया, मतलब खेती मेरे को क्यों करना चाहिए। तो तलावली में जो जन समुदाय है, जो मनुष्य है, जो आदमी लोग है, जो भाई लोग है, पुरुष लोग है, वो सभी मूल्यवान होना चाहिए। कैसा? तो उनका बुद्धि, उनका तीव्रता शार्प होना चाहिए, देवतत्व होना चाहिए। तो कैसा हो जाएगा? तो मैं मेरा थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मैं जब बच्चा था, जब जन्म लिया, तब से मेरे को मेरे मामा ने, अंकल ने, हमारी पिता और माता को एक गाय पूछने को संबोधन किया, और उन्हें गाय ले लिया, और वो गाय का दूध, ताज़ा दूध हमने
वो मेरे को पिला दिया। मैं ऐसा बोल देता हूँ, वो दूध से मैं भी बहुत मेरे को रोग है, ये हो गया, आजार भी पड़ गया, पर फिर भी मैं उठा लिया, क्योंकि वो जो गाय का दूध, देसी गाय का दूध जो आदमी पीता है ना, उसका उम्र, उसका बुद्धि और उसका सब चालना अच्छी हो जाती है, अच्छी हो जाती है। और इसके लिए एक गांव के सभी बच्चे, सभी पुरुष, सभी स्त्री लोग, सभी में वो ऊर्जितावस्था वैसी आनी चाहिए। सभी लोग मौल्यवान होने चाहिए, बुद्धिमान होने चाहिए। और जो इसलिए हमको एक खेती सेंद्रीय क्यों करना है, सेंद्रीय खेती क्यों करना है, हमारा जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए। हमें थोड़ा कम पिका तो भी चलेगा, पर सेंद्रीय खेती, ऑर्गेनिक खेती करना ही है। दूसरा, ऑर्गेनिक मच्छी, वो भी हम करेंगे, अभी चालू है, और उसका थोड़ा सा ऊर्जितावस्था और भी देना है। देन नेक्स्ट, organic milk. That organic milk, in the sense, we are already holding, proceeding is going on in order to establish गाय का गौ सेवा। बैठ जाइए। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। आप प्राकृतिक खेती के बारे में बात कर रहे हैं, और बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज की ज़रूरत है। ज़ीरो बजट वाली खेती, कम लागत, ज़्यादा मुनाफा। और देखिए, मिट्टी की कहीं ना कहीं हमें सुरक्षा करनी होगी। मिट्टी हमसे बात करती है, मिट्टी सांस लेती है। जिस तरह से आप अपना ख्याल रखते हैं, वैसे ही आपको अपनी मिट्टी, अपनी भूमि, अपनी धरातल का ध्यान रखना होगा। ये जिम्मेदारी आपकी, हमारी, पूरे हिंदुस्तानियों की है। वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन यही नहीं रुकेंगे। गोवा में है, अलग अलग गाँव में चलेंगे, अलग अलग योजनाओं पर बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एक बनारस के स्टार हैं